कुर्बानी, बलि, मांसाहार, इसको लेके पिछले दिनों मैंने एक बातचीत शुरू करी है, वो बढ़िया आगे बढ़ रही है। तो उसमें बहुत लोगों के सवाल आए हैं, आपत्तियां भी आई हैं और एक काफ़ी सजीव ज़ोरदार चर्चा चल रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसे संवाद बहुत ज़रूरी हैं गंभीर मुद्दों पर। तो कुछ जो बातें उठी हैं उनको मैं भी लेता हूँ। मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने लिखकर भेजा है कि सत्य तो ये है कि जीव जीवस्य भोजनम, और वनस्पतियां भी तो प्राणवान हैं। मांस और वनस्पति दो बस अलग अलग नाम हैं। सत्य यही है कि दोनों एक प्रकार से एक से जीव ही हैं। जीव जीवस्य भोजनम, कह रहे हैं जीव जीव का भोजन बनता है। पहली बात तो इन्होंने ये कही। और दूसरा कह रहे हैं कि वनस्पतियों में भी तो, पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी हों, सब एक बराबर है क्योंकि सब जीव हैं। मेरा जीव जीव का भोजन बनता है, और अगर सारे जीव एक समान ही होते हैं तो तुम भी तो एक जीव ही हो ना, और तुम्हारा भाई भी एक जीव है। सब इंसान भी जीव हैं, माँ बाप भी जीव हैं, हमारे बच्चे भी जीव हैं, सब जीव हैं। उनको क्यों नहीं खा जाते? अगर बात इतनी सीधी होती कि एक जीव दूसरे जीव का आहार है और सब जीव बराबर हैं, तो कोई भी जीव फिर खाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं पहला जीव तो तुम खुद ही हो, खुद को क्यों नहीं खा जाते? खुद को खा के बोलो जीव जीवस्य भोजनम। एक जीव ने स्वयं को ही खा लिया, जीव ने जीव को खा लिया, जीव जीवस्य भोजनम। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बात इतनी सीधी नहीं है कि जीव जीवस्य भोजनम। तुम देखते हो कि कौन सा जीव खाने लायक है, कौन सा जीव खाने लायक नहीं है। तुम चुनाव करते हो, तुम कहीं पर एक सीमा खींचते हो कि साहब ये जो जीव है ये मैं खाऊंगा और ये जो जीव है ये मैं नहीं खाऊंगा। ये जो चुनाव की बात है ना, चुनना, किसी चीज को हां बोलना और किसी चीज को ना बोलना, ये चेतना का काम है, कॉन्शियसनेस का। वो जानवरों में नहीं पाई जाती, वो तुम में पाई जाती है, इसीलिए तुम्हें उसका इस्तेमाल करना होता है। हर चीज तो तुम नहीं खा जाते ना, हर जीव को तो नहीं खा जाते ना। बैक्टीरिया भी जीव है, खा क्यों नहीं जाते? और जब कोरोना वायरस आकर के इतने लोगों को खाए जा रहा है तो तुम उसको क्यों मारना चाहते हो? वो भी यही बोलेगा जीव जीवस्य भोजनम। मैं एक जीव हूं और मैं तुम जैसे बहुत सारे जीवों को खा रहा हूं, इंसानों को खा रहा हूं मैं। पर नहीं, तुम ये नहीं होने दोगे। तुम वहां पर अपनी चेतना का उपयोग करोगे, उसी चेतना का उपयोग करो भाई। हर वो चीज जो खाई जा सकती है उसे खाया नहीं जाना है। आगे लोग हैं जिन्होंने कहा देखिए हमारे दांत हैं वो इस तरह बने हैं कि वो मांस को चबा सकते हैं। तुम्हारे दांत तो इस तरह बने हैं कि वो अपना मांस भी चबा सकते हैं, वो अपने बच्चे का मांस भी चबा सकते हैं। क्या उसे खा जाओगे? तो हर वो चीज जो तुम खा सकते हो उसे खा नहीं जाना है। लोग कह रहे हैं देखिए अगर मांस खाना गलत ही होता तो मांस हमें पचता ही नहीं। पच तो तुम्हें बहुत कुछ जाएगा, वो तुम खा लोगे क्या? चोरी का माल भी पच जाता है, उसे क्यों नहीं खाते फिर? अगर बात इतनी सी होती कि वो सब कुछ खा लो जो पच जाता है, तो कुछ चुरा के भी खा लो, वो भी पच जाएगा। कहीं इंसान की लाश पड़ी हुई है, उसको भी खा लो, वो भी पच जाएगी।
और लाश तो लाश होती है। मैं कह रहा हूं मांसाहारियों को मांसाहारी कहना ही नहीं चाहिए, उनको लाशाहारी कहना चाहिए। तुमने कभी सुना है ये कहते हुए कि वहां पर एक मूली की लाश पड़ी है, लेकिन तुमने ये जरूर सुना होगा कि वहां पर एक कुत्ते की लाश पड़ी है। कुत्ते का शव शव कहा जाता है, मूली का शव शव नहीं कहा जाता। तो जीव और जीव बराबर नहीं होते। कुत्ता और मूली एक चीज नहीं होते कि तुम बोलो कि देखो कुत्ता खाओगी मूली खाओ एक ही बात है। किसी ने आज तक कहा मूली की लाश, लेकिन कुत्ते की लाश होती है। अब तो क्यों लाशाहारी बनना चाहते हो भाई? समझ में आ रही? वनस्पतियों में भी तो जान है, तो सेब खाएं या भैंसा मार के खा जाएं एक ही बात है? नहीं, एक ही बात नहीं है। क्यों कुतर्क कर रहे हो? थोड़ा सा भी अगर अध्यात्म में घुसोगे तो भी समझ जाओगे कि एक ही बात नहीं है, और थोड़ा सा अगर विज्ञान की तरफ जाओगे तो भी समझ जाओगे कि एक ही बात नहीं है। बस कब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि एक ही बात नहीं है? जब तुम ना विज्ञान की सुनोगे ना अध्यात्म की सुनोगे, तुम सिर्फ अपनी जबान की सुनोगे। स्वाद बहुत आता है, आहा हा, बड़े का मांस छोटे का मांस, स्वाद बहुत आता है। ये कौन सी जिंदगी है यूनुस जिसमें न तुम अध्यात्म की सुनना चाहते, न तुम विज्ञान की सुनना चाहते हो, बस तुम अपनी जबान की सुनना चाहते हो। और उस जबान के स्वाद की खातिर तुम यहां पर आकर के संस्कृत भी बता रहे हो, जीव जीवस्य भोजनम। सब जीव ही हैं, तो जितने जीव हैं सबको जीव ही बोला करो, उनको नाम भी मत दिया करो। अपनी पत्नी को बोलना, हे जीव इधर आ। अब वो भी जीव है, तुम भी जीव हो, जीव जीवस्य भोजनम, खा जाओ उसको। नहीं तो मुझे समझाओ कि इंसान इंसान को क्यों नहीं खाता। जिस सिद्धांत जिस प्रिंसिपल के कारण इंसान इंसान को नहीं खाता, मैं कह रहा हूं उस प्रिंसिपल को समझो और उसी के चलते ऐसे प्राणियों की हत्या से बचो जिनमें चेतना है। पेड़ पौधों में चेतना का स्तर कम है, उनको भी मारने में हिंसा है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन उनको मारने में हिंसा कम है, न्यूनतम है। और उतनी हिंसा करना तुम्हारे शारीरिक निर्वाह के लिए जरूरी है। उतनी भी नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे। लेकिन मैं उसमें भी कहता हूं कि पेड़ पौधों को भी कम से कम क्षति पहुंचाए बिना जितना तुम खा सकते हो खाना चाहिए। अब फल खाते हो, उसमें तो कोई पेड़ मरता भी नहीं है। चावल है, गेहूं है, इनके पौधे तो वैसे ही फसल के बाद खत्म हो जाने होते हैं, तो वहां भी तुम नहीं कह सकते कि हमने यहां पर हत्या करी है। लेकिन फिर भी होती तो है ही। प्याज हो, आलू हो, मूली हो, गाजर हो, इनको हम जड़ से ही उखाड़ लेते हैं, तो वहां भी हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसा बहुत बहुत कम है तुलना में उस हिंसा के जो होती है जब तुम मुर्गा, बकरा, सुअर, गाय, भैंस कुछ काटते हो। वो बहुत बड़ी हिंसा है। अब तुम कहो देखिए हिंसा तो हिंसा होती है, तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि अपराध तो अपराध होता है। अपराध तो अपराध होता है, तो फिर पान का गुटखा बेचने की भी तुमको वही सजा दे दी जाए जो 18 हत्या करने वालों को दी जाती है, और ये कह दिया जाए अपराध तो अपराध होता है, और हर अपराध की फिर एक ही सजा है। साहब अपराध अपराध होता है, लेकिन अपराधों के स्तर में अंतर होता है ना। तभी तो किसी को 2 महीने की कैद मिलती है और किसी को उम्र कैद मिलती है बामशक्कत। वैसे ही हिंसा और हिंसा के स्तर में अंतर होता है। कम से कम हिंसा करो भाई, कम से कम। वैसे ही हम इतने गुनाहों का बोझ लेकर अपने सरों पर चलते हैं, बोझ और क्यों बढ़ा रहे हो? जिंदगी इसलिए तो नहीं मिली है ना कि पापों की गठरी और भारी कर लो। जिंदगी इसलिए मिली है कि जितना हो सके अपना बोझ हल्का करो, गुनाहों से तौबा करो,
उसकी जगह तुम लाशाहारी बनकर कितने ही जीवित पशुओं की, पक्षियों की आंखों से रोशनी बुझाकर अपनी जबान का स्वाद ले रहे हो, अपना पेट भर रहे हो, ये बात कैसे सही हो सकती है? इसमें तुम्हें इंसाफ दिखता है?